चौथा दिवस हम एक भजन गाएंगे जो बड़ा सरल भजन है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हमेशा जहाँ कहीं भी जाया करते थे वो एक भजन गाया करते थे अपने प्रवचन के पहले। बड़ा सरल भजन है। भजन गाने की प्रणाली इस प्रकार है, जब मैं गाऊंगा उसको बड़े ध्यान और श्रद्धा से भक्ति से श्रवण करें और मेरे गाने के बाद उसी लाइन को आप उसी ट्यून में आप बड़े भक्ति भाव से गाने का प्रयास करें। तो मेरे बाद सब गाने का प्रयास कीजिएगा। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय सभी गाइए। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Jagannath Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्णसम्बन्ध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने ते स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं
निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवो कृष्णालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रेयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी धनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, पिछले कुछ दिनों से भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का महासौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है जिनके पूर्वजों ने एक महान पुण्य कर्म किया होंगे, या साधु संतों का सेवा किए होंगे, या आपने पिछले जीवन में हो या इस जीवन में हो कहीं ना कहीं साधुओं के मुख से साधुओं का सेवा किए होंगे, भगवान की सेवा किए होंगे जाने अनजाने में। कहा गया है, भागवत में है, शुश्रूषवो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। शुश्रूषा मतलब सेवा, श्रद्धानस्य करते हैं संत, साधु संतों का, भगवान का जाने अनजाने में आपने कभी ना कभी इस जन्म में, पिछले जन्मों में, आपके पूर्व जन्मों में हो, आपने कुछ ना कुछ सेवा किया है, सुकृति प्राप्त किया है। इसी की वजह से आपको ये भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भागवत के संबंध में कहा गया है, भागवत में ही क्या कहा गया है, श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यत् वैष्णवानां प्रियम। 18 पुराण है, आपने श्रवण किया होगा, सुना होगा, लेकिन केवल श्रीमद् भागवत को ही महापुराण कहा गया है। क्यों? आमला पुराण है, ये भागवत में मल नहीं है। अन्य पुराणों में जो वेदों में प्रतिपादित चित्र पुरुषार्थ हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष का उल्लेखन आता है। ठीक है, थोड़ा कामनाओं की पूर्ति के लिए आप ये क्रियाकांड कर देना, चलो ये कथा सुनोगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसे आपको अन्य पुराणों में प्राप्त होता है। या अन्य पुराणों में कृष्ण भक्ति का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति करने से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। इस प्रकार का आपको अन्य पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन भागवत पुराण की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि मुक्त लोग भी कृष्ण भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी कृष्ण भक्ति चालू रहता है। कृष्ण भक्ति जो है वो जीव का स्वभाव है, क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा, मम यैव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः। कृष्ण ने कहा कि सभी जितने भी जीव हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, वो सभी किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण के अंश होने के नाते शाश्वत रूप में कृष्ण की भक्ति करना हर एक जीव का परम कर्तव्य है।
इसलिए मुक्त प्राप्त हो चुके, मुक्ति को प्राप्त कर चुके सुखदेव गोस्वामी क्या किया उन्होंने? भागवत का अध्ययन किया। 4 कुमार जन्मतः मुक्त थे, लेकिन क्या किया? तुलसी का सुगंध को सूंघने के बाद कृष्ण की सुंदर मुखारविंद है, उनकी जो स्वरूप है उसके प्रति आकर्षण हुआ और उनका श्रवण कीर्तन करने लगे, उनके नाम कीर्तन करने लगे। तो इससे पता लगता है कि भागवत एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत की स्थापना की गई है। साधारण सा लोग ही नहीं, मुक्त जीव भी भक्ति करते हैं। अगर मान लो मुक्त होने के बाद अगर कृष्ण भक्ति नहीं किया, इसका अर्थ है वो मुक्त नहीं है। इसे कहा गया, भागवत की शुरुआत में ही कहा गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरक्रमे कुर्वन्ति हेतुकिं भक्तिम इत्थं भूतगणो हरि। कुर्वन्ति हेतुकिं भक्तिम, कृष्ण भक्ति करते हैं, इत्थं भूतगणो हरि। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों के प्रति आकर्षित होते हुए वो मुक्त लोग भी कृष्ण भजन में मग्न रहते हैं। इतना हद तक कि शिव कैलाश जाएंगे, शिव जी क्या करते मालूम है? शिव जी अपने परिवार वालों के साथ में वो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, शिव जी गा रहे हैं, और गणेश जी मृदंग बजाते हैं, और कार्तिकेय करताल बजाते हैं, और पार्वती दग्ध होके शिव जी के मुख से कृष्ण कथा का कीर्तन को श्रवण कर रही हैं। केवल मुक्त लोग ही नहीं, सारे देवता लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं। स्त्रियं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत सुन्वन्ति दिव्यै स्तवै वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। जितने बड़े बड़े यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः सारे देवता लोग भी कृष्ण भक्ति करते हैं। तो ये कृष्ण भक्ति का रस को पान कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो भागवत है। इसलिए वैष्णवों के लिए अति प्रिय है। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियम, ये वैष्णवों के लिए अति प्रिय है। अगर हम कितने आध्यात्म में कितने प्रगति कर चुके हैं, अगर उसका एक मापदंड अगर आप जानना चाहते हो, एक ही मापदंड है, क्या हो? भागवत से कितना प्रेम है उतना आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हो। भागवत की इतनी प्रेम नहीं है तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। जितना प्रेम है भागवत को श्रवण करने के लिए उतना हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो रहा है, समझ लीजिए। बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है कि आप सब लोग रोज़ पिछले 3 दिन से, और चौथा दिन है, रोज़ दोपहर को 3-4 घंटा बैठे भागवत श्रवण करते हो। इससे पता लगता है ये धर्मपुर वास्तविकता में धर्मपुर है, क्योंकि इस कलयुग में धर्म मतलब क्या है? भागवत में ही कहा गया है, क्या कहा गया है? सवै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जहाँ कृष्ण भक्ति है उधर धर्म है, जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं है उधर धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे अनेकों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो पाखंड मात्र हैं। ये भागवत में स्पष्ट कहा गया है, सवै पुंसाम, खाली भारत के वासियों के लिए नहीं, पूरा विश्व में, चाहे अमेरिका को हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी देवता क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो, हर एक जीव का एकमात्र कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण का भजन करना। और ये भजन करने की जो प्रणाली है वो प्रारंभ कैसे होता है? वो श्रवण से होता है। प्रहलाद महाराज ने, वैसे तो भक्ति के, कृष्ण भक्ति के 64 अंग हैं। एक कृष्ण भक्ति के 64 अंगों में प्रमुख 9 अंगों को प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं। कैसे वर्णन करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति के अंगों को वर्णन करते। सबसे पहला क्या कहा उन्होंने? कहा श्रवणम, श्रवण करना, भगवत कथा का श्रवण करना, नाम का श्रवण करना, ये भक्ति का पहला अंग है। वैसे शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी देखा जाए, हमारे एकमात्र इंद्रियां हैं जो हमेशा खुला रहता है। क्या है वो? वो है कान। कान कोई भी बंद होता है? नहीं, आँख को बंद कर सकते हैं। वैसे सांस देते नाक में, फिर भी वो एकदम नाक, कान के बाद नाक आता है।
लेकिन सच में कान ऐसा चीज़ है जो मृत्यु के समय एक एक इंद्रिया शिथिल होता जाता है, फेल होता जाता है। आखिरी इंद्रिया जो जागृत होता है वो एकमात्र चीज़ है, वो एक कान। तो इसलिए कहा गया है श्रवणम, भगवान का कथा का श्रवण करना, कृष्ण का नाम का श्रवण करना, ये भक्ति का शुरुआत है। और श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो भागवत के श्रोता है, उन्होंने कैसे श्रवण किया भागवत का श्रवण? 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस किया, बिना रुके। आजकल लोग कहते हैं स्वामी जी हैं आप भागवत कथा कीजिए ना, ठीक है, आप ना पूरा 7 दिन में पूरा भागवत समाप्त कीजिए। 18,000 श्लोक समाप्त हो सकता है क्या भागवत? नहीं हो सकता। एक ही भागवत सप्ताह हुआ है आज तक, वो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बीच में संवाद। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत की चर्चा कर रहे थे, वो दिन रात चर्चा कर रहे थे। कोई उठ के चाय पीने के लिए बीच में नहीं गया, पानी पीने के लिए नहीं गया। वैसे आपने सुना होगा 10वां स्कंद का प्रसंग हुआ, जब कृष्ण जन्म के पहले 10वां स्कंद प्रारंभ होने वाला है। अभी 9वें स्कंद पूर्ण हो गए, 3 दिन हो गया, 3 रात हो गया, 4था दिन की सुबह की बात है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत के 9वां स्कंद का आखिरी 2 श्लोक सुना के शांत हो जाते हैं। तो परीक्षित महाराज बड़े व्याकुल हो गए। मैं जिन के विषय में सुनने के लिए बैठा हूँ, दिन रात इंतज़ार कर रहा हूँ, उनके विषय में सुखदेव गोस्वामी ने केवल 2 श्लोक सुनाया। मैं कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए बैठा हूँ, तो उनके विषय में खाली 2 ही श्लोक सुनाया। तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के प्रति थोड़ा सा क्रोध भी था। उन्होंने कहा कथितो वंश विस्तारो भवताः सोम सूर्य हो, आपने सोम वंश की राजाओं के विषय में, सूर्य वंश की राजाओं के विषय में आपने खूब बुरी बुरी कहा, लेकिन मैं जिनके विषय में श्रवण करना चाहता हूँ, विष्णुर वीर्याणि संशनः, मुझे आप कृष्ण कथा श्रवण कराइए। खास करके रास क्रीड़ा बताइए, आप खास करके वो ब्रह्म विमोहन लीला किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये अद्भुत अद्भुत लीलाओं को किया, उन लीलाओं को मुझे श्रवण कराइए। फिर भी परीक्षित महाराज का इस निवेदन को सुनने के बाद ही सुखदेव गोस्वामी वैसे बैठे हुए हैं, शांत होकर बैठे हुए हैं। तब परीक्षित महाराज ने 4 कारण बताया मैं कृष्ण के बारे में क्यों सुनना चाहता हूँ। पहला कारण ने बताया निवृत्तितर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात्, ने कहा कि ये कृष्ण कथा ऐसा चीज़ है जो बद्ध जीव है, हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, उनके लिए औषधि के समान है। और वही कृष्ण कथा जो है वो मुक्त जीवों के लिए कैसा है, एक सुंदर शरबत, एक सुंदर एक टॉनिक के समान है, एक पीयूष के समान है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाम जप करते कितना बार करेंगे, कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं, बस थोड़ा बोर हो गए। क्यों? कारण क्या है? कृष्ण कथा मिठास है, उसके अंदर मिठास है। जैसे आपने भजन सुना मधुरम, कृष्ण के संबंध में हर चीज़ मधुर है, लेकिन फिर भी हमको ये मधुरिमा का आस्वादन क्यों नहीं होता? नाम जप करने के समय, कथा श्रवण करने के समय कृष्ण कथा का जो मधुरिमा है उसका आस्वादन क्यों नहीं होता? क्योंकि हम भवरोग से पीड़ित हैं। जैसे पीलिया रोग होता है, जॉन्डिस, ये पीलिया रोग से जो पीड़ित होता है उसको आप गन्ने का रस पिलाओ तो कड़वा लगता है। गन्ने का रस कड़वा नहीं है, वो बीमार है इसके कड़वा लगता है। हमारा मन जो है कृष्ण के मधुरिमा में क्यों नहीं लगता, नाम जप में क्यों नहीं लगता? क्योंकि नाम जप में कोई कमी नहीं है, नाम में कोई कमी नहीं है, हमारे बीमारी है ही समस्या है, ये भवरोग है ही समस्या है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हमारा हृदय भरा हुआ है, यही हमारी समस्या है। लेकिन जो पीलिया रोग से पीड़ित है उसको गन्ने का रस पिलाओ तो कड़वा लगता है, लेकिन फिर भी क्या करे, गन्ने का रस पीना ही उसके लिए दवाई है। तो परीक्षित महाराज ने कहा मैं एक पेशेंट हूँ, मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ, आप एक वैद्य हो, मैं आपका शरण लिया हूँ। जिस प्रकार एक वैद्य के पास आके अपनी बीमारी को दूर करने के लिए एक उपाय, एक दवाई को याचना करता है, वैसे हे सुखदेव गोस्वामी मेरे अंदर आपके मुख से कृष्ण कथा को श्रवण करने की अत्यंत आतुरता है।
अगर कृष्ण कथा को जो श्रवण नहीं करता है, इतना अद्भुत कृष्ण कथा है, जो श्रवण नहीं करता उसकी क्या स्थिति होगी, उसके विषय में आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, पशुघ्नात् निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र वनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विराजेत् विना पशुघ्नात्। कहा ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण कथा भागवत का श्रवण नहीं करता वो कौन है, पशुघ्नात्, तो कसाई है। पशु को वध करने वाला कौन है, कसाई है। जो भी भागवत का श्रवण नहीं करता वो कसाई है। तो ये पशुघ्नात् शब्द का और एक व्याख्यान करते हैं मेरा आचार्यगण। पशु को, आत्मा को पशु कहा गया है। तो आत्महत्या करता है या आत्महत्या कर रहा है वो व्यक्ति जो भागवत का श्रवण नहीं करता वो क्या कर रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। यानी दूसरे शब्दों में, क्या आपको भागवत का सुनना नहीं है, क्या फ़ायदा जीने का, जाओ आत्महत्या कर लो। ये भाव, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं, भागवत के 10वें स्कंद की शुरुआत में ही कहते हैं। तो बाद में अन्य कारणों को परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं इसलिए भागवत को श्रवण करना चाहता हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी दादाओं को बचाया। मैं भागवत को इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे बचाया, मेरी माँ को बचाया। भगवान श्री कृष्ण मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश करके ब्रह्मास्त्र से मुझे रक्षा किया। ऐसा जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रार्थना किए बिना रक्षा किया। प्रायः लोग क्या कहते हैं, भगवान से प्रार्थना किया मुझे रक्षा किया। परीक्षित महाराज ने प्रार्थना तक नहीं किया था क्योंकि उनका संबंध भक्त से था, अर्जुन से था और उनके पांडवों से था, इसलिए प्रार्थना किए बिना ऐसी अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और परीक्षित महाराज को रक्षा किए। ऐसे अद्भुत व्यक्ति कृष्ण के बारे में नहीं सुनना, इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है बताओ। कृष्ण के बारे में सुनने से बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है बताओ, मुझे सुनाइए। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना। वैसे इस संसार में लोग जो हैं, आपसे कोई प्रेम करता है आप उनसे प्रेम करोगे, कोई आपसे द्वेष करता है आप भी उनसे द्वेष करोगे या उनसे दूर जाओगे। लेकिन कृष्ण का स्वभाव क्या है, पूतना आई थी, किसके लिए आई थी, कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन कृष्ण ने क्या गति प्रदान किया, माता का स्थान दिया, माँ का स्थान दिया। ऐसे दयालु पुरुष किम माँ दयालुम शरणम भजेमा, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कौन दयालु हो सकता है, अत्यंत दया। वैसे आपका शरणागत होता है या अन्य कोई दीन अवस्था में है, उनको दया करना तो आपने श्रवण किया है, लेकिन आपसे द्वेष करता है उसको उद्धार करना, उसके बारे में भला सोचना, ये केवल भगवान के साथ में ही संभव है। वैसे कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ। फिर ये परीक्षित महाराज की इतना याचना करने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी ने कुछ नहीं कहा। परीक्षित महाराज विचार करने लगे। सुखदेव गोस्वामी सोचते होंगे कि मैं कुछ पूछूं कृष्ण के विषय में। कृष्ण के विषय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। पहले बलराम जी के विषय में प्रश्न पूछा। बलराम जी जो है, उनका जन्म, उनका जो गर्भ अंतर हुआ, पहले देवकी के गर्भ में प्रकट हुए बलराम जी, उसके बाद रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर हुआ। कुतो देहांतर विना गर्भांतर हुआ, देहांतर विना कैसे हुआ। कृष्ण के बाल लीलाओं के विषय में श्रवण कराइए। जन्म लीला, मथुरा में जन्म हुआ, और गोकुल की लीलाएं, उसके बाद वृंदावन की लीलाएं, व्रज की लीलाएं, नंदग्राम की लीलाएं, उसके बाद कृष्ण की मथुरा की लीलाएं, कंसवध की लीलाएं, और भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं को बताइए। और पहला प्रश्न था बलराम जी के विषय में। कुल मिला के 6 प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने। फिर भी सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, 10वां स्कंद प्रारंभ नहीं हो रहा है। तब क्या करें। सुखदेव गोस्वामी के मन में ऐसा विचार आता होगा, ऐसा परीक्षित महाराज ने विचार किया। वो सोचते होंगे, हे परीक्षित, थोड़ा सा 3 दिन 3 रात से निरंतर भागवत का श्रवण कर रहे हो, जाओ थोड़ा सा प्यास बुझा के आओ, थोड़ा पानी पी के आओ, थोड़ा भोजन करके आओ। तो परीक्षित महाराज ने कहा, नहीं साधि दुस्साक्षन्माम त्यक्तोदमे भादयेत् पिबंतम तमुकाम्बोजम पूतम हरिकतामृतम।
हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे ना प्यास लग रहा है ना भूख लग रहा है, क्योंकि आपके मुखारविंद से जो गंगा की धारा बह रही है, कृष्णता की जो गंगा की धारा बह रही है, उस गंगा को मैं पी रहा हूं अपनी कर्णों से। कान से भगवान का दर्शन किया जाता है, आंखों से नहीं। श्रवण मतलब परीक्षित महाराज जैसा। तो आज मुझे कहा गया कि रुक्मिणी के विषय में चर्चा किया गया, क्योंकि रुक्मिणी भी श्रवण के महान आचार्य है। कृष्ण के प्रति प्रेम रुक्मिणी के हृदय में जो व्यक्त हुआ, उस प्रेम को प्रेम पत्र के रूप में रुक्मिणी व्यक्त करती है, भेजती है कृष्ण को। और उस प्रेम पत्र, ऐसा एक ही प्रेम पत्र है, शास्त्र में वर्णन आता है, जो सन्यासी गण भी पढ़ना चाहिए। ब्रह्मचारी पढ़ सकते हैं, बाकी प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। एक ही प्रेम पत्र है, रुक्मिणी का प्रेम पत्र। किसका प्रेम, किसके प्रति प्रेम है? कृष्ण प्रेम जो अपने हृदय में अनुभव कर रहे रुक्मिणी, उन्होंने क्या किया, अपने पत्र में कृष्ण को व्यक्त करके भेजी। ये प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ कृष्ण के प्रति रुक्मिणी के हृदय में? श्रवण से उत्पन्न हुआ। कृष्ण को देखी नहीं थी आज तक, लेकिन कृष्ण को समर्पित कर दी पूरा जीवन को। श्रवण का इतना महिमा है। इस संसार में भी देखते हैं, आपको किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम देखने के बाद, मिलने के बाद, ये जरूरी नहीं देखने के बाद ही उत्पन्न हो, दर्शन के बाद ही उत्पन्न हो, श्रवण के द्वारा भी प्रेम उत्पन्न हो सकता है। जैसे एक ऐसा लौकिक उदाहरण दिया जा सकता है। एक घर है, उनके घर में एक कन्या है, विवाह का उनका आयु हो चुका है। पिताजी रोज़ जाते हैं उनके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए। शाम को आते हैं, उनकी पत्नी भोजन परोसते हुए पूछती हैं कि क्या कोई आज सफलता प्राप्त हुई? लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ सफलता के विषय में असफल ही रहते थे। एक दिन क्या हुआ, पतिदेव घर में आए, पत्नी उनको भोजन परोस रही है, और जिस कमरे में भोजन परोस रही है उसका दरवाज़ा खुला था, उसके बाजू में उनकी बेटी, उनकी कन्या थी। उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, वो सुन रही हैं। तो उस कन्या की माँ ने पूछा अपनी पति से, उनके पति से, पतिदेव आज कुछ सफलता प्राप्त हुई हमारी कन्या के लिए, कोई योग्य वर आपको प्राप्त हुए? तो उन्होंने कहा, हाँ आज एक बहुत अच्छा परिवार है, उधर मैं गया था और मैंने उस लड़के को भी मिला, बहुत अच्छा लड़का है। तो उनकी पत्नी पूछती हैं, और बताए उस लड़के के विषय में। तो ये उनकी जो पति हैं, यानी जो कन्या के पिता है, वो वर्णन करना प्रारंभ करता है। सुशील है, सभ्य है, उनका रूप इतना सुंदर है। वैसे वर्णन करते करते क्या कर रही है, उनकी बाजू में जो कमरा है, उधर वो कन्या उन बातों को सुन रही हैं। तो सुनते सुनते क्या हुआ, उस युवक के प्रति इस युवती के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है। देखी नहीं, फोटो भी नहीं देखी है, मिलने भी नहीं गया, मिलने भी नहीं गई, प्रेम उत्पन्न हुआ। इस संसार में भी ऐसा देखा गया है कि दर्शन नहीं हुआ, केवल श्रवण मात्र से प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसलिए जितना भागवत का श्रवण करोगे, उतना कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में हम भर रहे हैं। कानों के द्वारा कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में भरा जा सकता है। हमारा हृदय आकाश, या हृदय जो है, चिदाकाश जो है, वो अनंत है। और जितना कृष्ण के बारे में सुनते जाओगे, जितना भागवत श्रवण करोगे, हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। जो हमारा जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना। जो प्रेम गोपियों के हृदय में था, जो प्रेम कृष्ण के भक्त व्रजवासियों के हृदय में है, जो प्रेम रुक्मिणी के हृदय में है, ऐसा प्रेम को अपने हृदय में जागृत करना, ये हमारा जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। वो कैसे प्राप्त होगा? वो भागवत का श्रवण से प्राप्त होगा। तो परीक्षित महाराज ने भागवत को इस प्रकार श्रवण किया था। दिन रात 7 दिन 7 रात तक श्रवण किया।
वैसे तो दिन भर हमारे क्षमता नहीं है सुखदेव गोस्वामी जैसा कि दिन भर रात भर बोलते जाए, ना आपकी क्षमता है दिन भर रात भर श्रवण करते जाए, इस प्रकार की क्षमता नहीं। इसलिए कम से कम ठीक है अगर 7 दिन 3-4 घंटा रोज हो तो सही, कुछ तो सही। वैसे नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का श्रवण होना चाहिए। तो श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज हैं और रुक्मिणी। तभी हम रुक्मिणी का प्रेम पत्र के जो श्लोक है उसके ऊपर विशेष रूप में चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एक भूमिका। भागवत का 10वां स्कंद 52वां अध्याय में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं, तो आपने ककुतमी के विषय में कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ खास करके भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी का जो विवाह है, कोई अद्भुत लीला है, उसके विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वहा, बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं। भगवान अपि गोविंदहा, भगवान गोविंद भगवान होने पर भी। रास पंचाध्यायी, भागवत का 10वां स्कंद में 5 अध्याय जिसमें रासलीला का वर्णन होता है। 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां 5 अध्याय, इसको रास पंचाध्यायी कहा गया है। भागवत है क्या? कृष्ण है। जिस दिन कृष्ण अपने धाम में गए उसी दिन कृष्ण वापस आए। किस रूप में आए? भागवत के रूप में आए। इसलिए भागवत को क्या कहा गया है? वापस आए हुए कृष्ण, श्री कृष्ण परिवर्तिता। तो इस भागवत की पोथी है, उठा के आप आए, कीर्तन करते आए। मैंने तो वीडियो में देखा, ये है क्या? कृष्ण है, साक्षात भगवान भागवत है। भागवत भगवान है। भागवत के 12 स्कंद भगवान के स्वरूप के समान है। भागवत के जो प्रथम स्कंद है, प्रथमो द्वितीयो, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, ये 2 स्कंद भगवान के चरण कमलों के समान हैं। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु। तृतीय तुर्यो, तीसरा और चौथा स्कंद क्या है भागवत का? वो भगवान कृष्ण के जांघे हैं। नाभिस्तता पंचमेव षष्ठो, भगवान श्री कृष्ण का नाभि भागवत का 5वां स्कंद है। भुजांतरम दो युगलम ततान्यो, भागवत का जो जटा स्कंद है कृष्ण का वक्षस्थल है। और भागवत का 2 अन्य स्कंद है, 7वां और 8वां स्कंद 2 भुजाएं हैं कृष्ण के। और भागवत का 9वां स्कंद क्या है? कृष्ण का कंठ है। भागवत का 10वां स्कंद क्या है? मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, यानी कृष्ण का मुखारविंद का जब दर्शन करोगे भागवत का 10वां स्कंद का स्मरण करना चाहिए। भागवत का 10वां स्कंद को अगर आप अध्ययन करोगे, उसका श्रवण करोगे, कृष्ण का मुखारविंद का स्मरण होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अन्योन्य संबंध है, कृष्ण का स्वरूप और भागवत स्वरूप। भागवत कृष्ण है, कृष्ण भागवत है। कृष्ण का स्वरूप का दर्शन करने के समय चरणों का जब दर्शन करोगे, भागवत का प्रथम और द्वितीय स्कंद का स्मरण नहीं करोगे तो दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण का चरणों का दर्शन नहीं हुआ। आपने कृष्ण का मुखारविंद का दर्शन किया, लेकिन भागवत के 10वें स्कंद की लीलाओं का स्मरण नहीं किया, तो कृष्ण का मुखारविंद का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए 10वां स्कंद, खास करके 10वां स्कंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है। एक व्यक्ति का मुखारविंद होता है, वो क्या है? एक व्यक्ति का पहचान होता है। मान लीजिए मैंने या किसी ने कहा आपका फोटो दीजिए, तो किसका फोटो दोगे? आपका हाथ का फोटो दोगे? आपका पैर का फोटो दोगे? आपका चेहरे का फोटो दोगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि चेहरा जो है वो आपका पहचान है। तो भागवत जो है उसका 10वां स्कंद जो है वो कृष्ण का, भागवत का पहचान है। और उसमें वो 10वां स्कंद के खास करके 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32 और 33। ये 5 अध्याय को कहा गया, क्या कहा गया है? रास पंचाध्यायी। और ये कृष्ण के मुखारविंद के अंतर्गत जो सबको आकर्षित करने वाला एक चीज़ है, क्या है वो है उनका स्मिता, उनका मुस्कुराहट, स्माइल ऑफ कृष्णा।
ये रास पंचाध्याय, ये रास पंचाध्याय का शुरुआत भी ऐसे होता है। कैसे होता है? भगवान अपिता रात्रि, इधर भी क्या हुआ? भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वा, भगवान पिता रात्रि। ये अपि शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर शब्द है अपि, यानी भगवान होने पर भी, भगवान होने पर भी अर्थ क्या है? वो आत्माराम है, कृष्ण को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो, लालायित हो जाते हैं यशोदा माँ के बिना। वो थोड़ा सा 1 सेकंड लेट होता है, कृष्ण रोना प्रारंभ करते हैं। जो सारा जगत के पेट को भरने वाले, सबको पोषण करने वाले भगवान श्री कृष्ण 1 सेकंड अगर दूध पान कराने में यशोदा लेट करती हैं तो रोना प्रारंभ करते हैं। गोपियों के हाथ से थोड़ा सा मिठाई और छाछ प्राप्त करने के लिए वो जैसे बोलते वैसे नाचते कृष्ण। ये कृष्ण का स्वभाव है, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इस संसार में एकमात्र ताकत है जो कृष्ण को भी वश में कर सकता है, जिस कृष्ण को देख के सारे देवता लोग भयभीत हो जाते हैं, जिनके भय से हवा बहती है, जिनके भय से नदियां बह रही है, जिनके भय से सूर्य का उदय होता है, वैसे कृष्ण यशोदा के सामने भयभीत हो जाते हैं। पूर्ण तरीके से भक्तों के वशीभूत है कृष्ण। क्यों? भक्त के हृदय में क्या है? प्रेम भक्ति है। प्रेम इतना शक्तिशाली चीज है तो भगवान को भी वश में कर सकता है, भगवान को भी लालायित कर सकता है। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया, भगवान अपि गोविंद। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, भगवान अपि गोविंदा, गोविंद भगवान है, फिर भी वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मातरम स्वयंवरे। भीष्मकसुतां, भीष्मक की पुत्री है रुक्मिणी, वो भीष्मकसुतां श्रियो मातरम स्वयंवरे। वो क्या करती हैं? कौन है वो रुक्मिणी? वो है श्रियो मातरम, वो स्वयं लक्ष्मी है, लक्ष्मी का भी स्रोत है, रुक्मिणी का विस्तार है लक्ष्मी। और ऐसे जो रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर ने श्री कृष्ण ने क्या किया? वो आके रुक्मिणी को उन्होंने हरण किया। कैसे हरण किया? जैसे एक गरुड़ आके देवताओं की हाथ से अमृत का कलश को हरण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण किया। मैं ये कथा को विस्तार से जानना चाहता हूँ, आप जरा मुझे रुक्मिणी हरण की लीला को आप श्रवण कराइए। आज वो वाचा तो ने कहा, परीक्षित महाराज ने कहा, वापस कहा उन्होंने कि मैंने सुना है, श्रुतम उपये में इति श्रुतम, कि राक्षस विधानेन भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया रुक्मिणी के साथ। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है शास्त्रों में। ये 8 प्रकार का विवाहों में एक प्रकार का विवाह है राक्षस विधान, यानी किसी के पास जाके कहीं और जाके हरण करके विवाह करना, इसको राक्षस विधानेन, राक्षस विवाह कहा गया है। 8 प्रकार का विधान का जो विवाह है शास्त्र में वर्णन है, लेकिन आजकल एक नया प्रकार का विवाह निकला है, उसको बोलते कोर्ट मैरिज। ये शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं प्राप्त होता है, यानी वेद व्यास से सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भविष्य में हो सकता है कोर्ट मैरिज। लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं बताओ ना? उधर लोग जाते हैं झगड़ा, जो झगड़ा करता है उधर जाओ कोर्ट में जाते हैं, झगड़ा को सुलटाने के लिए जाते हैं। और जिस स्थान में झगड़ालू लोग रहते हैं उधर जाके विवाह करोगे तो भविष्य में क्या होने वाला है बताओ? झगड़ा ही होने वाला है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, अग्नि के आशीर्वाद से, विष्णुओं के आशीर्वाद से, मंत्रों को, वेद मंत्रों के आशीर्वाद से जो हुआ विवाह, जो है उसको विवाह कहा गया है। 8 प्रकार का विवाह का वर्णन है, कुछ सात्विक है, कुछ राजसिक है, तमसिक है, लेकिन फिर भी ये जो नया प्रकार का विधान निकला है कोर्ट मैरिज, बाप रे बाप, पूछो मत उसका। तो मैंने सुना है ये राक्षस विधान से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया।
भगवान श्रोतुमिच्छामि, हे सुखदेव गोस्वामी श्रोतुमिच्छामि, सुनना चाहता हूँ कृष्णस्यामित तेजसा, कृष्णस्य अमित तेजसा। बड़े बड़े राजा लोग थे, शिशुपाल इत्यादि, उनके सामने उन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम को दिखाया। कृष्णस्य अमित तेजसा, उनके समान किसी का कोई तेज है नहीं, आप माप नहीं सकते कृष्ण का तेज कितना है। यथा मागा साल्वादिम जित्वा कन्या उपाहरत, मागादिन जो मगध देश का जो राजा है, उन सबको जीत के भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक की जो पुत्री है उनसे विवाह किया। तो मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए। श्रोतुमिच्छामि श्रोतुकामः। देखिए, सुनने की इच्छा जिसके पास होती ना, वही समझ लो कि उनका जीवन तर गया। ये एक चीज़ अगर है, हमको सुनने की इच्छा है, भागवत सुनने की हृदय में इच्छा है, बस जीवन उद्धार हो गया, समझ लो बस। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मेरे बात सुनने की बहुत इच्छा है, आप मुझे कृष्ण के बारे में सुनाइए, खास करके रुक्मिणी हरण लीला सुनाइए। तो बादरायण रुवाचा, सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। राजा आसीत भीष्मको नाम, पुराणों की शैली है। राजा आसीत, एक समय में एक राजा था, उनका नाम था भीष्मक। भीष्मको नाम वैदर्भ्यापतिर्महान। वो कहाँ का राजा था? विदर्भ का राजा था। विदर्भ अभी भी है महाराष्ट्र में, विदर्भ, नागपुर, आज भी है कौंडिन्यपुर, जहाँ रुक्मिणी का जन्म हुआ है, कौंडिन्यपुर है। उस क्षेत्र को, नागपुर इत्यादि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। महाराष्ट्र भी जो बना है ना, वो 3 राष्ट्रों से बना हुआ है, विदर्भ, मराठवाड़ और कोंकण। ये 3 चीज़ों से बना हुआ है। जैसे गुजरात जो है वो ये दंडकारण्य दक्षिण गुजरात कहा जाता है, सौराष्ट्र और कच्छ कहा जाता है ना, तो वैसे ही ये जो महाराष्ट्र भी उसी प्रकार का 3 भागों से बना हुआ है। विदर्भी, वैदर्भी रुक्मिणी का और एक नाम है, क्योंकि विदर्भ की है, तो उधर की कन्या है। और तस्य पंचाभवं पुत्रा कन्यका च वराननम। ये भीष्मक नामक राजा था, उनको कितने थे? 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम है रुक्मिणी, और वो बहुत सुंदर थी। ये 5 भाइयों का नाम क्या था? रुक्मी, रुक्मरथा, रुक्मबाहु, रुक्मेशा, रुक्ममाली, ये इन भाइयों का नाम था। और बहन का नाम थी, वो है रुक्मिणी। क्या हुआ? बचपन से ही रुक्मिणी क्या करने लगी? सोपश्रुत्या मुकुंदस्य, सा उपश्रुत्या मुकुंदस्य। सुखदेव गोस्वामी कितने अद्भुत शब्दों को इस्तेमाल करते, देखिए। सा उपश्रुत्या, वो क्या करने लगी? रुक्मिणी बचपन से ही मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण के विषय में उपश्रुत्या बार बार सुनती थी। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया। ये कृष्ण कथा का स्वभाव है, भगवत कथा का स्वभाव है। आपको मालूम है कृष्ण ने मक्खन चोरी किया, यशोदा ने कृष्ण को बांध के रखी, लेकिन जब भी भागवत कथा होता है फिर भी उतना ही उत्साह से सुनोगे। ये कृष्ण कथा का स्वभाव है। जो लौकिक पिक्चर होता है ना, एक बार रिलीज हो गया, एक बार देख लिया, वापस से करे बोर हो रहा है कि नहीं? आपने अनुभव किया होगा जब रामलीला होता है, रामायण रामलीला जब होता है, अभी सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं, इधर स्टेज के ऊपर अभी राम प्रवेश किया, रावण भी आया, सब लोग देख रहे हैं क्या होने वाला। अभी सबको मालूम है कौन मरने वाला है, रावण मरने वाला है, सबको मालूम है, लेकिन फिर भी अभी क्या होने वाला है भाई, पता नया रामायण होने वाला है क्या? नहीं, उतना ही उत्साह के साथ देखते हैं। कारण क्या है? ये कृष्ण कथा का, भगवत कथा का स्वभाव है, भगवत कथा का स्वभाव है, भगवान कृष्ण का स्वभाव है। यह नूतन सही सस्या शृण्वन्नपि कथाम मुहुः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, तुम भागवतोत्तम हो,
सारे भक्तों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। कारण क्या मालूम है? शृण्वन्नपि कथां मुहुः, तुम जानते हो कृष्ण कथा को, कृष्ण की लीला को। क्या परीक्षित महाराज नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन फिर भी तुमको जाना हुआ चीज को, सुना हुआ चीज को वापस सुनने की तुम्हारे अंदर ये कुतूहलता है, ये जो सुनने की जो इच्छा है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारी विशेषता है। इसलिए भक्तों में तुम सारे वैष्णव में तुम श्रेष्ठ हो। कारण क्या है? जानते हो फिर भी सुनने का इच्छा है। यही है ज्ञान में, भक्ति में यही अंतर है। ज्ञान मतलब क्या है? जान लिया, मैं जानता हूँ। भक्ति क्या है? जाना हुआ चीज को मैं सुनने के लिए, सुन के उससे आनंद अनुभव कर रहा हूँ। बार बार सुनने की जो इच्छा जिसके अंदर है, ये समझ लो वो सबसे महान भक्त हैं। सुना हुआ चीज को सुनना। तो रुक्मिणी बचपन में ही कार्य करती थी। रुक्मिणी क्या करती थी? उपश्रुत्या मुकुंदस्या रूपवीर्य गुणश्रियः, क्या सुनती थी? मुकुंदस्या, मुकुंद के रूप, उनका सुंदरता को, वीर्य गुण श्रियः, कृष्ण के लीलाओं को श्रवण करती थी, उनका सुंदरता के विषय में श्रवण करती थी, उनके गुणों के विषय में श्रवण करती थी, उनका ऐश्वर्य के विषय में श्रवण करती थी। गृहागतेर्गीयमानस तम मेने सदृशम पतिम। घर में, भीष्मक के घर में बहुत सारे साधु संत आया करते थे। छोटी सी बालिका वो बैठ के उन साधु संतों के मुख से भागवत सुनती थी, कृष्ण कथा श्रवण करती थी। ये रुक्मिणी रोज करती थी। इसलिए बच्चों को भागवत सुनाओ। बचपन में मुझे याद है, मेरी दादी मुझे रोज रात को कम से कम 1 घंटा महाभारत रामायण सुना के सुलाती थी। इसकी वजह से संस्कार हुआ करते थे। अभी क्या हो गया? घर में एक भूत आ गया है। सब को ये भूत पकड़ लिया है। वो क्या है वो भूत? वो है टेलीविजन। वो दादी माँ देख रही है टेलीविजन को। इतने बड़े बड़े चश्मे आ गए, जिनका कर्तव्य क्या था? बच्चों को बिठा के, पोता पोतियों को बिठा के गीता भागवत रामायण सुनाना था। लेकिन अभी वो घर घर की कहानी सुनने बैठ गई। ये बड़ा समस्या है। इसकी वजह से संस्कार नहीं आ रहे बच्चों में। बाद में वही माता पिता कहते हैं, अरे बच्चे कहाँ से आ गए? ये शैतान कहाँ से आया? शैतान कहाँ से आएगा? शैतान से आएगा। कहीं माँ बोलती बच्चे को, ये गधा कहाँ से आया? गधा कहाँ से आएगा? क्योंकि ऐसे चीज़ों का आपने देखा है टीवी में। गीता भागवत रामायण नहीं सुना, यही समस्या है। अभी इधर उपश्रुत्या मुकुंदस्या सुन रही है। संत साधु संत आया करते थे और उनको, उनके मुख से रुक्मिणी रोज कृष्ण कथा को श्रवण कर रही है। सुनते सुनते रुक्मिणी ने ठान लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम मैंने सदृशम पतिम, तो ने निश्चय कर लिया, मैं अगर पति के रूप में किसी को स्वीकार करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण को ही स्वीकार करूंगी और किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। पति ही मेरे, कृष्ण ही मेरे पति होंगे। निश्चय कर लिया। वास्तविकता में रुक्मिणी हम सबको ये संदेश दे रही है, वास्तविकता में एक ही पति है, वह है कृष्ण। ये संसार में सोचते नहीं पुरुष है स्त्री है, ना पुरुष पुरुष है ना स्त्री स्त्री है, सभी प्रकृति है, सभी प्रकृति है। आत्मा जो है वो उसका एकमात्र पति है कृष्ण, एकमात्र पति है कृष्ण। ये शरीर में कोई सोचता है कि मैं इसका पति हूं, इसकी पत्नी हूं, ये सब ढोंग है। जब दो लोगों का विवाह होता है इस संसार में, क्या दो आत्माओं का विवाह होता है? क्या नहीं होता। दो शरीरों का होता है। वो शरीर है, वो कुछ समय के बाद खत्म। पता नहीं अगले जन्म में कौन किसका पति होगा, कौन किसकी पत्नी होगी। लेकिन वास्तविकता में एकमात्र पति अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण। रुक्मिणी ने उनको चुन लिया। तम मैंने सदृशम पतिम। अभी
रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, कृष्ण भी जानते हैं मन ही मन में। किसके विषय में जानते हैं? ताम बुद्धि लक्षण सौंदर्य, लक्ष्मी रुक्मिणी का बुद्धि, उनका सुंदरता, सौंदर्य, रूपशील गुणाश्रय, इस संसार में जितना भी सुंदरता है, गुण है और कितने भी अच्छे अच्छे लक्षण हैं, सारे जितने भी शुभ लक्षण कहाँ जाके पहुँच गए? रुक्मिणी का आश्रय ग्रहण कर चुकी हैं। यानी दूसरे शब्दों में रुक्मिणी गुणों की मूर्तिमान थी, मूर्तिमान स्वरूप था, सारे शुभ लक्षणों से युक्त थी रुक्मिणी। कृष्णश्च सदृशी भार्याम समुद्वोहम मनोदधे मनोदधे। कृष्ण ने मन में ठान लिया, इधर रुक्मिणी, वही विदर्भ में ना कृष्ण ने आज तक रुक्मिणी को देखा है, ना रुक्मिणी ने कृष्ण को दर्शन किया है, लेकिन फिर भी दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और रुक्मिणी मन में ठान ली कि मैं कृष्ण को ये पति रूप में चुनूंगी। और कृष्ण ने क्या किया? समुद्वोहम मनोदधे भार्याम, अगर मेरी भार्या होगी तो यही भार्या होगी रुक्मिणी। तो क्या हुआ? रुक्मिणी के मन में कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छा पता लग गया सबको, खास करके रुक्मिणी को पता लगा। रुक्मिणी बड़ा दुष्ट था, उनको ईर्ष्या थी, किसके प्रति? कृष्ण के प्रति ईर्ष्या थी। तो उन्होंने क्या सोचा? मैं अपनी बहन का विवाह जो है वो शिशुपाल से कराऊंगा, मेरा मित्र शिशुपाल है उससे कराऊंगा, ऐसा ठान लिया। ये बात रुक्मिणी को एक खबर पहुंची, रुक्मिणी बहुत तड़प रही थी, क्या करूं क्या करूं। तो जैसे रुक्मिणी ने सोचा मेरे दिल की बात तो कृष्ण को व्यक्त करूंगी, मेरे हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है अपने पत्र में लिख के व्यक्त करूंगी। ऐसा एक पत्र को लिख के उस पत्र को एक ब्राह्मण के हाथ में उन्होंने दिया। रुक्मिणी ने कहा, हे ब्राह्मण आप जाओ और इस पत्र को लेके जाओ, लेकिन कृष्ण को देना और किसी को मत देना, ऐसा कहते हुए उस ब्राह्मण के हाथ में दिया। वो ब्राह्मण उधर से विदर्भ से द्वारका तक पहुंच गया, द्वारका प्रवेश किया और उधर उन्होंने कुछ द्वारपालों को देखा और साथ साथ में कृष्ण को दर्शन किया, जो बड़े रत्न सिंहासन, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए। दूर से आए हुए ब्राह्मण को देखा कृष्ण ने और कृष्ण ने कहा आओ। उन्होंने ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बिठाया और कृष्ण ने उनको, ब्राह्मणों को जैसे आराधना करना चाहिए उचित रूप में उन्होंने आराधना किया। कि कृष्ण द्वारका में एक राजा के रूप में है, एक क्षत्रिय के रूप में है और एक क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मणों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए कृष्ण ने आदर्श प्रकाशित किया। सुदामा आए, क्या किया कृष्ण ने? क्या किया? जिस बिस्तर के ऊपर, जिस बेड के ऊपर रुक्मिणी और कृष्ण सहवास करते हैं उसके ऊपर सुदामा को बिठा के उन चरण कमलों को उन्होंने अभिषेक किया। एक कृष्ण द्वारका में इस प्रकार ब्राह्मणों को वर्णाश्रम धर्म को स्थापना किया। दृष्ट्वा ब्राह्मणस्य देवं त्वम् अवरोह्य निजासनात्, अवरोह्य निजासनात्, अपने निज आसन से नीचे आए। उपवेशार्थम चक्रे यथात्मनाम दिवौकसः, यथात्मनाम दिवौकसः, जैसे देवता लोग कृष्ण को उपासना करते हैं, जिस प्रकार देवता लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण ने ब्राह्मणों की पूजा की, उस ब्राह्मण की पूजा की। और ब्राह्मण को भोजन इत्यादि खिलाने के बाद, थोड़ा सा आराम होने के बाद, उस समय कृष्ण उस ब्राह्मण के पास जाके उनकी चरण कमलों को सेवा करते हुए कृष्ण ने उस ब्राह्मण से प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मण, क्वचित द्विजवर श्रेष्ठ, क्वचित द्विजवर श्रेष्ठ, आप द्विजवर हो, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो। धर्मस्ते वृद्धि सत्तमा, धर्मस्ते वृद्धि सत्तमा, क्या आपका जो धर्म का पालन बराबर हो रहा है कि नहीं? देखिए, जब किसी से मिलते हो उनके उचित प्रश्न पूछना चाहिए। वैसे तो गुजरात में तो
कोई मिलता है तो एक ही प्रश्न रहता है, खेम चो, हाँ एक ही प्रश्न रहता है। हाँ, लेकिन उनका वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए। ये संस्कृति है, सूक्ष्म विचार है। अगर कोई साधु दिखाई पड़ता है, उनसे पूछना चाहिए आपका साधन भजन कैसे चल रहा है। उनके पास जाके पूछोगे साधु के पास आपका घर परिवार कुशल मंगल है कि नहीं, ये मूर्खता वाली बात हो गई। जिसके पास कैसे प्रश्न पूछना चाहिए ऐसे प्रश्न पूछता है। जैसे कोई बच्चा आया तो पूछना चाहिए कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रहा है, ये पूछना चाहिए। उसको ऐसा थोड़ा नहीं सब परिवार में कुशल मंगल है कि नहीं, वो बच्चे से थोड़ा पूछा गया। हाँ, बच्चा खेल कूद करने वाला है, उसको क्या मालूम कुशल मंगलता क्या होता है, और उनको नहीं मालूम। अब देखिए कृष्ण, ये शास्त्र विहित है। लोग आज भी पूछते हैं, जब भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर क्यों लिटाए, जब शिखंडी ने बाण छोड़ा, भीष्म पितामह हथियार छोड़ दिए, उस समय भीष्म पितामह ऐसे जमीन में लेटे हुए हैं। सभी आए, कौरव भी आए, दुर्योधन भी आए, पांडव भी आए, भीष्म पितामह को प्रणाम किए, उनके आंखों में आंसू। तब दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह अभी आप तो युद्ध नहीं कर पाओगे, चलिए आपको मैं महल लेके जाऊंगा, अंतःपुर में लेके जाऊंगा। भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं रणभूमि में आया हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, होने के नाते रणभूमि में इधर ही मैं अपना प्राण त्याग करूँगा। तो ठीक है, दुर्योधन ने कहा चलो एक सोने की शैया लेके आओ, बड़ा सुंदर बिस्तर लेके आओ, ताकि इधर हम उनके लिए एक बड़ा सुंदर बिस्तर बनाएंगे जहाँ भीष्म पितामह आराम से लेट सकते हैं। भीष्म पितामह मुस्कुराते अर्जुन की ओर देखे। अर्जुन ने एक बाण लिया और एक बाण छुड़ा तो अनेकों बाणों का विस्तार हुआ, एक बाणों की शैया बन गई। तो भीष्म पितामह ने कहा ये सीखो दुर्योधन अर्जुन से, युद्ध चल रहा है उसके बीच में मैं एक बड़ा सुंदर सा डलनप बेड के ऊपर सो जाऊं, क्या सोचेंगे मेरे विषय में लोग। ये क्या वीर को इस प्रकार ट्रीट किया जाता है क्या? नहीं। तब बाद में उन्होंने कहा भीष्म पितामह प्यास लगी है, तो दुर्योधन ने कहा चलो हम सोने की मटके में उनको जल पिलाएंगे। तो भीष्म पितामह ने मना कर दिया। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने एक बाण लिया और बाण एक नीचे छुड़ा तो तुरंत जमीन से गंगा प्रकट हुई और भीष्म पितामह के मुख में वो गंगा का प्रवाह प्रकट हुआ। किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, कैसे उनका स्वागत होना चाहिए, ये शास्त्रों में प्राप्त होता है। इधर भगवान ने कहा क्वचित द्विजवर श्रेष्ठा धर्मस्ते वृद्धि सत्तमा, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का रक्षक होता है। गीता भागवत का प्रचार करते हुए धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म का रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता। लोग कहते प्रभु जी आजकल ऐसा हो रहा है, धर्म बिगड़ रहा है। नहीं, आप रक्षा करो धर्म का, धर्म आपकी रक्षा करेगी। जैसे मान लो कि कोई पुराने ज़माने में बाहरी आंगन में ही भोजन पकता था, तो कभी कभी कोई कुत्ता आ जाता था, कोई कौवा आ जाता था, तो वो कुत्ता वो कौवा उससे बचने के लिए वो घर की गृहिणी क्या करती थी, चूल्हा के साथ बनाते हुए तो बाजू में एक डंडा रखती थी नहीं? तो क्यों रखती थी बोली डंडा को? ताकि कोई कुत्ता आए, कोई बिल्ली आ जाए, कोई आए, उसको थोड़ा सा वो डंडे से डरा के भगा दे। लेकिन वो कुत्ता या बिल्ली जो भी हो, पक्षी हो, उसको कब डरेगी बताओ? कब दूर जाएगी? वो डंडा देख के नहीं जाएगी, तो डंडा हाथ में होगा ना तब जाएगी। तो रक्षा कैसे होगा? वो रक्षा तभी होगा जब वो हथियार को हाथ में लेंगे। मान लो कि बंदूक है, वो बंदूक जो है वो पुलिस वाले ने रखा, मिलिट्री वाले ने रखा, किसके लिए? रक्षा के लिए रखा। बंदूक बाहर ऐसी पड़ा हुआ है तो और बंदूक रक्षा नहीं करेगी। बंदूक को हाथ में लो तभी बंदूक आपको रक्षा करेगी। उसी प्रकार धर्म को अपना जीवन में धारण करो, धारयते इति धर्मः। बंदूक को अपने जीवन में धारण करो या धर्म को अपने जीवन में धारण करो, वो धर्म जो है आपको रक्षा करेगी। अगर बंदूक को बाहर रखोगे, हाथ नहीं लगाओगे, अपने हाथ में धारण नहीं करोगे, खाली बंदूक कुछ नहीं कर पाएगा, आप मर जाओगे। उसी प्रकार धर्म भी धारयते इति धर्मः,
धर्म को धारण करो, अपने जीवन में स्वीकार करो, वो धर्म आपकी रक्षा करेगी। ऐसे बैठे बैठे आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बातचीत करने से नहीं होता। गीता अपने हाथ में लो, पढ़ो, भागवत पढ़ो, नाम जप करो, तब देखो कमाल। वही चीज़ आपको रक्षा करेगी, सारा समाज को रक्षा करेगी। जप नहीं किया, गीता नहीं पढ़ा। आजकल बहुत दुर्घटनाएं बढ़ रही है, बैठ के चर्चा करते हुए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि खुद धर्म को पालन करोगे तो वो जो धर्म है जो आप पालन करते हो वो आपकी रक्षा करेगी। तो इसलिए ब्राह्मण को पूछा, धर्मस्ते वृद्धि सत्तमा वर्तते नास्ति कृच्छेना संतुष्टः मनः सदा। हे ब्राह्मण, मैं जानता हूँ जिसका मन संतुष्ट होता है, जो ब्राह्मण का मन संतुष्ट होता है वो धर्म की रक्षा कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपका मन जो है हमेशा प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। जिस समय ब्राह्मण के मन में लोभ आया, वही लोभ समाज की बर्बादी का कारण है। इसलिए राजा ने पूछा, कृष्ण ने पूछा इस ब्राह्मण से कि आप संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्टि से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए आपके पास, लेकिन संतुष्टि नहीं है तो क्या फायदा उन सबका? आपके पास छोटा सा कुटिया है तो संतुष्ट हो, बस। वो उससे बढ़कर कोई महान धन नहीं है। ब्राह्मणों का संपत्ति संतुष्टि है। संतुष्टो यर्हि वर्तते, कृष्ण ने कहा उस ब्राह्मण को, संतुष्टो यर्हि वर्तते। जब ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, ब्राह्मणो येन केनचित अहीयमाना स्वधर्मात् सही अस्या किल कामदृक्। वो ब्राह्मण क्या होता है मालूम है? जो संतुष्ट ब्राह्मण होता है, अस्या अकिल कामदृक्, सारे जीवों की इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता एक ब्राह्मण रखता है। कौन सा ब्राह्मण? जो संतुष्ट है। जो लोभी होता है ना, दूसरों की बात तो छोड़ो, खुद का उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार की बात तो छोड़ो, वो खुद भी बर्बाद होता है, सारा संसार को बर्बाद करता है। ये ब्राह्मण के मन में जब लोभ आया, खत्म। यही दुर्गति हमारी इस इतना अद्भुत भारत, जिसके इतना ज्ञान, इतना संस्कृति, इतने शास्त्र, इतना विज्ञान पढ़ा हुआ है, इसकी जो दुर्गति की कारण क्या है? लोभ। खास करके ब्राह्मण के मन में जो लोभ है वो सारा संसार को नाश करता है। लेकिन संतुष्ट ब्राह्मण होता है वो अकिल कामदृक्, सभी जीवों का, सबका उद्धार करता है। आगे, असंतुष्टो, अगर कोई असंतुष्ट है, मान लो कृष्ण कहते हैं उस ब्राह्मण को, उनको पूरा संसार भी दिया जाए, कोई फायदा नहीं, असंतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए, उनके मन में रहता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट हो। और आप बताइए, आपका एकमात्र कार्य है सारे जीवों का कल्याण करना, सारे जीवों का हित का बारे में सोचना। ये ब्राह्मण का स्वभाव होता है। आप कैसे ब्राह्मण हो? निरहंकार सदा मन्यसे शिरा सकृत। तो मैं मानता हूँ कि आप सारे जीवों का कल्याण के लिए ही बाहर निकले होंगे। आपके पास कोई प्रकार का अहंकार नहीं है। निरहंकार भूत सुहृत्तमान साधुओं के सारे लक्षण आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इतना दूर से आए हो, निजी कोई योजना से नहीं आए हो। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई परोपकार के लिए आए हो। जैसे साधु एक जगह से दूसरे भ्रमण करता है, किसके लिए भ्रमण करता है? खुद की संतुष्टि के लिए, लोक कल्याण के लिए भ्रमण करता है। क्वचित कौशलम ब्रह्मन्। हे ब्राह्मण, आप के जो राज्य में सब कुशल है कि नहीं? सुखम वसंति विषये, ऐसा कहा गया है जिस राज्य में ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। आप इधर तक आए हो, इतना बड़ा सागर को पार करके आए हो, बताइए उसके पीछे कारण क्या है? क्या उद्देश्य आए हो? अगर वो कोई गुप्त बात नहीं है, सीक्रेट नहीं है, तो बताना। कृष्ण को मालूम है
ये ब्राह्मण कहाँ से आया? विदर्भ से आया। कृष्ण को मालूम है ब्राह्मण के हाथ में क्या, वो भी मालूम है, सर्वज्ञ है कृष्ण। उनको मालूम है जो वार्ता जो लाया है, खबर लाया है, वो जो पत्र ला लेके आया ब्राह्मण, वो क्या है, वो गुप्त है, वो भी मालूम है। लेकिन फिर भी कृष्ण कहता अगर गुप्त नहीं तो बताइए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, कृष्ण ने ब्राह्मण से इस प्रकार कहा, तो ब्राह्मण ने पूरा वृत्तांत बताया। रुक्मिणी आपको पति के रूप में स्वीकार करने के लिए ठान ली, लेकिन फिर भी क्या करे, उनका भाई रुक्मी जो है आपके प्रति ईर्ष्या के वशीभूत होके रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता है। लेकिन रुक्मिणी बेचारी बहुत दुखी हैं, आपका विरह को अनुभव करके एक पत्र लिखी हैं और मैं उस पत्र को खोला नहीं, उस पत्र को आप ही लीजिए, आप ही पढ़िए, आपके लिए पत्र है करके ब्राह्मण ने उस पत्र को दे दिया, कृष्ण के हाथ में दिया। जैसे कृष्ण के हाथ में पत्र आया, कृष्ण की आंखों में आंसू गदगद हो गए। उन्हें सोचा अगर मैं पत्र को स्पर्श करते इस प्रकार का मेरे अंदर अद्भुत प्रकार के जो प्रेम विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आध्यात्मिक अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो रहे, कृष्ण ने सोचा अगर मैं पत्र खोलूंगा पढ़ नहीं पाऊंगा, आंखों में आंसू होता कैसे पढ़ पाऊंगा, मान लो पढ़ने का प्रयास भी किया गदगद हो जाऊंगा, पूरा पत्र नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। ऐसा विचार करते कृष्ण ने क्या किया, उस पत्र को ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, उन्होंने कहा तुम ही पढ़ो, मेरे से नहीं होगा। भक्त के हृदय में जो प्रेम है ना, वो कृष्ण को गदगद कर देता है। जब भक्त रोता है कृष्ण के विरह में, कृष्ण रोते हैं। रामायण में जड़ंत उदाहरण है, सार्वजनिक उदाहरण है, सबको मालूम है। राम को प्राप्त करने के लिए सीता ने किया क्या? लंका में बैठी थी, राम के पास नहीं कि सीता, राम सीता के पास आए। क्या किया सीता ने? राम के विरह में रोते रही बस। और रावण बहुत प्रलोभन दे रहा था, सीता मंडोदरी को तुमको तुम्हारी दासी बना दूंगा, बस स्वीकार कर लो मुझे पति के रूप में। रावण मन है, मन हमको बहुत सारा प्रलोभन देता है, वो खाओ, ये प्राप्त करो, ये करो। सीता ने क्या किया? इन सारे मन के प्रलोभनों को उन्होंने त्याग किया, नहीं कहा। जो मन में बातें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको ना कह दे गई सीता, और साथ साथ में क्या करते गई? राम के लिए रोते गई। राम आ गए। दो प्रसंगों में सीता राम के पास नहीं गई, राम सीता के पास आए। विवाह के समय में भी जनकपुरी में विश्वामित्र राम को सीता के पास देखे। इधर भी हनुमान ने मिलाया किसको? सीता से मिलाया, राम को सीता के पास लेके आया। क्यों? सीता केवल दो ही कार्य करते रही अशोक वाटिका में बैठ के, एक रोती रही और मन के प्रलोभनों को, यानी रावण जितने भी प्रस्ताव रख रहा था वो नकारते गई। बस यही दो काम करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान खुद आके लेके जाएंगे। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं हम भगवान के पास कब जाएंगे, हमारे पास क्षमता ही नहीं भगवान के पास जाने की। भगवान हमारे पास आने की उनके पास क्षमता है, वो कब आएंगे? ये दो कार्य करो, रोना। तब वो लोग कैसे रोए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही रोना है। नाम संकीर्तन, निरंतर नाम जब है, नाम जब है क्या? भगवान को पुकारना, रोते हुए पुकारना। हमारे गुरुजी श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे, लाइक अ चाइल्ड क्राइज फॉर द मदर। एक बच्चे का रोना होता है ना माँ के लिए, उस प्रकार नाम संकीर्तन होना चाहिए, नाम जप। सीता जी ने वही किया। राम आए, सीता को लेके गए, रावण को वध किया। सीता ने क्या किया? रावण को नकारा, यानी हमारे मन में आए प्रलोभनों को नकारना और नाम जप करते जाना, ही रोना है। तो जब सीता अशोक वाटिका में रो रही है कृष्ण राम के लिए,
रामचंद्र क्या कर रहे थे? लक्ष्मण भी दग्ध हो गया। राम का स्वरूप को देख के क्या हो क्या रहा है, एकदम बिल्कुल मदमत होके भगवान रामचंद्र क्या कर रहे थे? हर वृक्ष के पास जाके पूछते थे, सीता को देखा क्या, सीता को देखा क्या, सीता को, एकदम बिल्कुल पागल हो जाता है ना व्यक्ति ऐसा। ये कृष्ण का, भगवान का ये स्वभाव है। एक भक्त उनके लिए जितना आर्थ कितना रोता है उतना भगवान उनके लिए रोते हैं। रुक्मिणी का पत्र देख के, रुक्मिणी का हृदय में उनके लिए रोना का स्मरण करते हुए भगवान भी रोना प्रारंभ कर दिए। मैं सोचा मैं पढ़ नहीं पाऊंगा पत्र। पत्र तो किसके लिए था? कृष्ण को के लिए था, कृष्ण को पढ़ना चाहिए था, लेकिन कृष्ण ने ब्राह्मण को वापस दे दिया। कहा तुम पढ़ो, मेरे से नहीं हो पाएगा पढ़ना। बड़ा सुंदर श्लोक है। रुक्मिणी वाचा, ब्राह्मण पढ़ रहा है। रुक्मिणी ने कहा ये प्रेम पत्र है, ये प्रेम पत्र ऐसा प्रेम पत्र है जिसको पढ़ने से ये सांसारिक प्रेम पत्र के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। ये सांसारिक प्रेम पत्र जो है ना, उससे अगर घृणा उत्पन्न करना है ये प्रेम पत्र पढ़ो। ये वास्तविक प्रेम पत्र है। मलमूत्र से बना हुआ शरीर का गुणगान करते हुए पत्र लिखना क्या है बताओ? थोड़ा सा वो चमड़ी को छीलो तो देखने का भी मन नहीं करता। ऐसा शरीर को देख के वाह ऐसा तुम ये हो वो नाना प्रकार की गाना, इतना लेटर लिखना, वो सब क्या है? प्रेम पत्र मतलब ये रुक्मिणी जो लिखा ना कृष्ण के लिए प्रेम पत्र लिखो। सच्चिदानंद स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वैसे कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त कर रही है बड़े सुंदर श्लोकों में। श्री रुक्मिण्युवाचा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निवृश्य कर्णविवरैर्हरताङ्गतापं रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं तय्याच्युता विशति चित्तमत अपत्रपं मे। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रुत्वा गुणान्, श्रुत्वा का अर्थ क्या है? रुक्मिणी ने पत्र जब लिखी, मन ही मन में सोच रही थी मैं पत्र लिख रही हूँ, कृष्ण को आज तक नहीं देखी हूँ, कृष्ण से मिली नहीं हूँ, कृष्ण भी मुझे मिले नहीं या न देखे हैं। कृष्ण मन में प्रश्न पूछते होंगे, हे रुक्मिणी तुम एक राजकन्या हो, शर्म नहीं आता इस प्रकार का पत्र लिखने में, लव लेटर लिखने में? रुक्मिणी इस प्रश्न का जवाब देती, हाँ कृष्ण मैं बेशर्म हो चुकी हूं। अभद्रवम में कृष्ण को प्राप्त करना है, पहले बेशर्म हो। आपको क्या बोल क्या रहे हो? ये सही बात है। जब तक बेशर्म नहीं होंगे तब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। अभद्रवम में ये लज्जा जो है ना, तिलक पहने क्या सोचेंगे लोग, धोती पहने क्या सोचेंगे, छोड़ो उस लज्जा को। एक लड़का कह रहा था प्रो जी आप जाओ ना तो बाद में आता हूं। मैं क्यों? मैं धोती कुर्ता पहना और वो पैंट शर्ट पहना है, उनका दोस्त लोग देखेंगे और मेरे साथ चल रहा है तो क्या सोचेगा लोग, दोस्त ऐसा। ये बात तो छोड़िए, आजकल लोगों की ऐसी परिस्थिति हो चुकी है, जिस पोता को जिस पोती को प्रेम से खिलाया, इतना प्रेम से क्या क्या नहीं किया, वो थोड़ा बड़ा होता है ना बच्चा, वो दादा दादी के साथ में रास्ते में चलने में शर्माता है। इसके साथ चल, हाँ तुम जाओ बाद में बजाता हूँ। हाँ, जिस कृष्ण ने हमको खिलाया पिलाया, जिस कृष्ण ने जो हमको पालन पोषण किया, उस कृष्ण का जो चिन्ह है तिलक, उसको धारण करने में शर्म आता है। पहले शर्म को त्याग करो, लज्जा को त्याग करो। रुक्मिणी ने कहा मैं लज्जा को त्याग कर चुकी हूं। जब कृष्ण ने बांसुरी बजाया था वंशी वट के नीचे, शरद पूर्णिमा के दिन महारास गोपियों को बुलाने के लिए कृष्ण ने बांसुरी बजाया, तो वो जो ध्वनि है, बांसुरी जो ध्वनि क्या है, कृष्ण का स्वरूप का मधुरिमा शब्द रूप में जो प्रकट होता है, जैसे कन्वर्टर होता है ना, ये बांसुरी है क्या कृष्ण का?
ये मुरलीवाद क्या है? कृष्ण की स्वरूप का जो मधुरिमा है वो शब्द रूप में जो परिणित करने वाला एक यंत्र है, ये समझ लो, कन्वर्ट करता है। तो वो जो कृष्ण की स्वरूप की मधुरिमा शब्द के रूप में, कामगायत्री के रूप में जब प्रवेश किया, कहाँ? गोपियों की कर्ण रंध्रों में प्रवेश किया। निशम्य गीतम तदंग वर्धनम, गोपियों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश किया तो उनके हृदय में जाके 4 चीजों को चोरी किया, डाका डाला वो शब्द ने। क्या है वो 4 चीज? पहला है अहंकार, दूसरा क्या है? लज्जा, तीसरा क्या है? विवेक, चौथा क्या है? डर। ये 4 चीजें जब तक हृदय में रहता है तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। अहंकारवश मैं क्यों नाम जप करूंगा, मैं तो अपना कमा रहा हूं, अपना जीव रहा हूं। अरे एक कोरोना काफी, खत्म हो गया, एक कीटाणु काफी है, सब फ्लैट। हाँ, बड़ा हंगामा कर रहा था कि जानते हो मैं व्यापार कर रहा हूं, अपना करता हूं, मैं अपना कर रहा हूं, हो गया, अपना कमाता हूं, अपना खिलाता हूं, भगवान की क्या आवश्यकता है? एक कीटाणु लाश पड़ा है, सारे दवाइयां सब फेल हो गया। अहंकार को त्याग करो। जब तक कृष्ण अनुमति नहीं देते ना तब तक हम हाथ भी नहीं उठा सकते। मैं अभी हाथ उठा पा रहा हूं, बोल पा रहा हूं, क्योंकि कृष्ण अनुमति दिया। 100% हम कृष्ण के ऊपर आधारित है, क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। 100% सरेंडर्ड है हम लोग, मानो ना मानो है, फैक्ट है। अहंकार, दूसरा विवेक, क्या होगा इसमें? कौन सामने कोई देखा है क्या भगवान को? अच्छा, आपका बुद्धि को कभी देखे आप? फोटो दीजिए आपका बुद्धि का, वह बड़े बुद्धिमान बोलते ना, बुद्धि फोटो दिखाओ। तो मेरा मन बहुत दुखी है। अच्छा, मन कहाँ है बताओ? देखा आपने मन को? आपका मन को एक डब्बा में डाल के दो। जिस चीज को आप बुद्धि कहते हो, मन कहते हो, उसको भी देख नहीं सकते तो आप भगवान को नहीं देखता नहीं है क्या? विवेक, तीसरा क्या है? लज्जा, तो शर्म आता है। एक हमारे घर मंदिर में एक भक्त परिवार आया करता है। तो उनका बेटी का एडमिशन हुआ है कॉलेज में, साउथ बॉम्बे में एडमिशन हुआ। तो उनकी माता पिता आए, कहने लगे, प्रभु जी अभी हमारी बेटी जो है आज तो कोई पैंट टी शर्ट नहीं पहनी थी, ठीक है, अभी कॉलेज में जाके सब उनको चिढ़ा रहे हैं, उनको शर्म आ रहा है। मैंने उन बेटी को कहा आप जाओ, अपना सलवार पहन के जाओ, जैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस से जाओ, और जब कोई चिढ़ाता है ना, एक ही बात कहना, शर्म तुमको आना चाहिए, फटा हुआ पहन के आए हो। तुमको शर्म आना चाहिए। फटा हुआ कपड़ा कौन पहनता था? भिखारी लोग पहनते थे, अभी वो फैशन हो गया। हाँ, ये तुमको शर्म आना चाहिए। वास्तविकता में भगवान के संबंध में शर्म को त्याग करना चाहिए। बेशर्म होके नाश्ते में नृत्य करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। दोनों हाथ उठाओ, बूढ़ दुआओं करते हुए नगर संकीर्तन करो। जब तक ये पागलपंती नहीं होगी तब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो रुक्मिणी कहती हैं अब अत्रवम में मैं बेशर्म हो चुकी हूँ। तो कृष्ण ने कहा रुक्मिणी को, हे रुक्मिणी बेशर्म हो चुकी हो? रुक्मिणी कहती है हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे बेशर्म होने में कोई दोष है, वैसे तो है ही नहीं। कृष्ण के लिए बेशर्म होना वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मान लो दोष है भी, अगर मानते हो कृष्ण, आधा कसूर आपका है, आधा दोष आपका है, आधा मेरा है। तो तुम्हारा क्या दोष है? मेरे दोष है। कृष्ण क्या दोष है? श्रुत्वा, मैं आपके बारे में सुन चुके, पहले ठीक ठाक थी पहले मैं ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे आपके बारे में सुन चुकी हो, भाई मैं क्या करूं बताओ। मेरी चित्त जो है वो आपने हर लिया है, और मैं आपके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती हूं। इसलिए मैं कुछ भी करूंगी आपको प्राप्त करने के लिए। मैं बेशर्म, अपने शर्म को भी त्याग कर चुकी हूँ, लज्जा को त्याग कर चुकी हूँ। क्यों?
श्रुत्वा, आपके विषय में मैं सुन चुकी हूं, बुरी बुरी सुनी हूं, बुरी बुरी सुनी हूं। तो कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा दोष है, ये तुम्हारा समस्या है, मेरा क्या प्रॉब्लम है? तो रुक्मिणी कहती है, बहुत अद्भुत बात कहती है, मैं तो आपके बारे में सुनी हूं, इसलिए मैं इस प्रकार की अवस्था में आ चुकी हूं, मैं अपनी निर्लज्ज हो चुकी हूं, अपनी अपत्रपम में आपके प्रति मेरा इस प्रकार का पागलपन हो चुका, क्योंकि आपके विषय में बहुत सुन चुकी हूं और सुनी हूं। आपका भी दोष है। क्या दोष है? कृष्ण का मेरा क्या दोष है? हे कृष्ण, कौन कहा आपको इतना सुंदर होने के लिए? इसको व्याज स्तुति कहा गया है, यानी कृष्ण के दोषों को वर्णन करते हुए गुणगान करना, इसको व्याज स्तुति कहा गया है। इस संसार में बहुत सारे सुंदर लोग हैं, उनके बारे में सुनने से इस प्रकार का पागलपन नहीं होता। आपके बारे में सुनी हूं, आपकी सुंदरता के विषय में सुनी हूं, आपके गुणों के विषय में सुनी हूं, आपकी सुंदरता गुणों को सुनने की वजह से हुआ, किसी और के बारे में सुनने से इस प्रकार की अवस्था नहीं हुई। इसका अर्थ है आपके अंदर भी दोष है। कौन कहा आपको इतना सुंदर और गुणवान होने के लिए? देखिए कितने बुद्धिमता से ये पत्र को लिख रहे। शुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निवृश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। निवृश्य कर्ण विवरेर, जैसे आपकी कथा मेरे कर्ण रंध्रों से प्रवेश किया, हरतांग तापम, सारा ताप, मेरा ताप नष्ट हो गया, सारा दुख दूर हो गया। रूपम दृशाम, आपका रूप कैसा है? दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। इस संसार में अगर कोई देखने लायक व्यक्ति है तो आप ही हो, और है ही नहीं। इस संसार में कोई सुंदर व्यक्ति है ही नहीं, कृष्ण ही एकमात्र सुंदर व्यक्ति है। क्योंकि जैसे कोई कृष्ण कोई सुंदर वस्तु को देखते हैं, उसकी सुंदरता कृष्ण में आ जाती, खत्म हो गया उसके अंदर सुंदरता है। कहा किसी ने कहा ये जो कमल इतना सुंदर है, कृष्ण ने कहा ऐसा है क्या? कृष्ण ने उस कमल को, उनके ऊपर कृष्ण की दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ? वो कमल का सुंदरता खत्म, तो उनका वो सुंदरता कृष्ण में चला गया। भुवन सुंदर सुन्वतां ते रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता विशति। वो अच्युता अविशति, आपके मन, आपके स्वरूप में मेरा मन अविष्ट हो चुका है। चित्तम, मेरा मन जो है अपत्रपम में। आगे कहती हैं, अच्छा मैं क्या करूं? रुक्मिणी आगे की श्लोक में कहती हैं, क्वात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यावयो द्रविणदाम विरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलमती न वृणीत कन्या काले नृसिंहलोक मनोभिरामम। तो कृष्ण ने पूछा रुक्मिणी से, अच्छा रुक्मिणी, अगर मैं इतना सुंदर हूं, क्या इस संसार में क्या तुम अकेली स्त्री हो जो मेरे प्रति इस प्रकार का आकर्षण, इस प्रकार का पागलपन है, और किसी का नहीं है क्या? रुक्मिणी कहती, क्वात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा। रुक्मिणी कहती हैं, हे कृष्ण, इस संसार में ऐसे कुलवती कन्या कौन है जो आपके प्रति इस प्रकार का प्रेम को उत्पन्न नहीं करेगी? यानी दूसरे शब्दों में, जिसके हृदय में आपके प्रति इस प्रकार का प्रेम का पागलपन नहीं है, वो कुलवती कन्या नहीं है, उसका कुल ठीक नहीं है, बर्बाद हो गया उसका कुल। छी, जिसके हृदय में कृष्ण प्रति प्रेम है, वो वास्तविकता में कुलवती है, वो गुणवती है, गुणों से संपन्न है। जिसके मन में आपके प्रति इस प्रकार का प्रेम नहीं है, कोई गुण नहीं, दुर्गुण से भरा हुआ वो घर है, गुरुगुण से भरा हुआ वो उनका हृदय है। विद्यावयो द्रविण दाम विरात्मतुल्यम, क्यों? आपके समान इस सम्मान, आत्मतुल्यम, आपके समान इस संसार में है कौन? आकर्षित होना है तो कृष्ण के प्रति होना है। ये संसारिक वस्तु, संसारिक व्यक्ति को आकर्षित होकर केवल जीवन बर्बाद करना है, दुखों को अनुभव करना है। विद्या वयो द्रविण दाम अमीर, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी वस्तु लीजिए, कोई गुण लीजिए, धन हो, ऐश्वर्य हो, सुंदरता, मधुरिमा हो, सद्गुण हो, धर्म हो, कुछ भी लीजिए, आपके समान इस संसार में कोई तुल्य है नहीं। धीरापतिम, कृष्ण ने कहा, क्या तुम अकेली इस प्रकार की कुलवती हो, बाकी सबके कुलवती नहीं है? तो बहुत सारे हैं कृष्ण, मैं पहले नंबर पे हूँ।
16,107 और बाकी है, क्योंकि 16,108 ना पहला नंबर किसका है? रुक्मिणी का। रुक्मिणी कहती है 16,107 और बाकी है, आने वाले हैं वो लेकिन काले समय के अनुसार आएंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर मेरा है। काले नरसिम्ह नरलोकमनोभिरामम, नरसिम्हम नरलोक मनोभिरामम, सभी जीवों का मन को आनंद प्रदान करने वाले वैसे भगवान श्री कृष्ण, आपको छोड़ के मैं कैसे जाऊंगी, आपके स्मरण के बिना मैं कैसे जाऊंगी। ये रुक्मिणी के हृदय में अपने कृष्ण प्रेम को इस प्रकार उद्गार कर रही है इन श्लोकों में। बड़ा सुंदर सुंदर वाक्यों के, वैसे श्लोक की व्याख्या तो लंबा, एक एक श्लोक के ऊपर और व्याख्या हो सकती है, लेकिन मूल अमुक अमुक बातें हमको चर्चा किया जा रहा है, क्योंकि ये पहला बार आपकी समक्ष भागवत का प्रसंग हो रहा है, तो इसकी वजह से। तन्मे भवान खलु व्रतपतिरंगजायाम आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मा वीर्यभागम् अभिमताश्च चैद्यमारात् गोमायुवान् मृगपतेर्बलिबम्बुजाक्षा। तो क्या चाहती बताओ? कृष्ण का प्रश्न रुक्मिणी से। रुक्मिणी कहती बस मैं आपको पति के रूप में चुन चुकी हूं। ये क्या भाई तुम चुन या मेरा बात विचार तो रखो ना। रुक्मिणी कहते हैं हे कृष्ण, आप मुझे पत्नी के रूप में चुनो ना चुनो ये आपका समस्या है, लेकिन मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम है उसको व्यक्त करूंगी। आप होते कौन रोकने वाला? मैं अपनी हृदय में आपके प्रति प्रेम है मैं व्यक्त कर चुकी हूँ। तन्मे भवान खलु व्रतपतिरंगजायाम, खलु निश्चित रूप में, पति के रूप में, अंगजायाम मैं स्वीकार कर चुकी हूँ, मैं चुन चुकी हूँ। आत्मार्पितस्य, इसलिए अपनी आत्मा को पूर्ण तरीके से आपको समर्पित कर चुकी हूँ। आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि, आओ, क्योंकि मैं आपको पति के रूप में चुन चुकी हूँ और मैं पूर्ण तरीके से आपको शरणागत हो चुकी हूँ, इसे आना पड़ेगा। क्या देखो क्या रुबाब है। हाँ, कृष्ण आपको आना पड़ेगा और मुझे लेके जाना पड़ेगा। कृष्ण का ये कौन सा समर्पण है भाई? समर्पण मतलब बलि महाराज जैसा होना चाहिए। समर्पण, हे भगवान मैं तो समर्पित कर चुका हूँ, जो करना आप करो। तो मुझे ऑर्डर देती हो, आओ मुझे लेके जाओ। समर्पण तुमने किया, मुझे तुमने पति के रूप चुना, एक बार पूछा भी नहीं मुझे सच में मुझे स्वीकार करोगी कि नहीं, और ऑर्डर भी देती हो। ये कौन सा शरणागति भाई? बलि महाराज का शरणागति देखो। बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया, उन्होंने कहा है भगवान जो करना करो। ये शरणागति होता है। ऐसा नहीं कि हे कृष्ण मैं आपको पति के रूप में चुन चुकी हूँ, मैं आपको समर्पित कर चुकी हूँ, आपको आना पड़ेगा, मुझे लेके जाना पड़ेगा। ये कौन सा समर्पण है? ये कौन सा भक्ति है? रुक्मिणी कहती है कृष्ण ये पुरुष लोग जो है समझ नहीं पाते। इस प्रकार का स्वभाव शरणागति जो है ये आपको समझ में नहीं आएगा। जो बलि महाराज ने जो शरणागति किया है वो निर्भाव शरणागति है। जैसे उदाहरण देते हैं, आपके घर में कोई आया, बड़ा प्रिय है आपके, आए आपके पुत्र के समान है, भोजन के लिए बैठे, 4 लोग भोजन बैठे, आप भोजन परोस रहे हो, थोड़ा शर्मिंदा करते नहीं, बस 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 बोल रहा है। वो माँ क्या बोलेगी? मातृत्व से हट खाओ बोलेगी ना। वो को आदेश नहीं होता, प्रेम होता है। वो प्रेम कहा जाता है। ऑर्डर देना जो है वो प्रेम होता है। वात्सल्य भाव से माँ कहते हट खाना पड़ेगा। नहीं तो आपके घर में कोई मेहमान आया, उनके सामने आपने बहुत सुंदर व्यंजन और बड़ा सा प्लेट बनाया, उनके अंदर लड्डू, जलेबी, समोसा, पूरी, क्या क्या तो गुजराती आइटम सब कुछ रखा हुआ है। आपने प्लेट रखा, मैंने तो रख दिया हूँ आपके सामने प्लेट, अभी जो करना है कर लो जी, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। ये कोई ना बात हुआ? शरणागति है लेकिन निर्भाव शरणागति, लेकिन जबरदस्ती करना जो है ये स्वभाव शरणागति है। रुक्मिणी कहती हैं हाँ मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, मैंने चुन लिया आपको पति के रूप में, आपको आना पड़ेगा, इस शरणागत भक्त को लेके जाना पड़ेगा। ये आदेश दे रहा है शरणागत भक्त भगवान को आदेश दे रहा है। स्वभाव शरणागति कहा जाता है। माँ वीरमाविमताश्च चैद्यमारात्, तो रुक्मिणी कहती कृष्ण को मैं आदेश इसलिए दे रही हूँ आपको
ये आपके हित के लिए दे रहे हूँ। कृष्ण मेरे हित के लिए? हाँ, अगर मान लो कि आप नहीं आए, मुझे आप अपहरण करके लेके नहीं गए, आपका नाम बहुत खराब होगा। लोग क्या बोले मन में, अरे कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, कृष्ण नहीं आया, ये देखो शिशुपाल लेके गया। क्या कैसा कृष्ण है, लोग आपको निंदा करेंगे। मुझे बहुत चिंता है, आपका नाम का बहुत चिंता है, इसलिए मान लो आप नहीं आए तो मैं तो अपने प्राण त्याग कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो किसका नाम खराब होगा मालूम है? आपका नाम खराब होगा, इसलिए मेरे बहुत चिंता है कृष्ण, आप जल्दी आओ। लेकिन माँ वीर भागम अभिपदाश्च चैद्यमानात् गोमायवान् मृगपतेर बलिमम्बुजाक्षा, मैं इस शरीर को किसी को स्पर्श करने नहीं दूंगी, शिशुपाल को तो स्पर्श करने नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो शरीर है ये कृष्ण आपका है, इसके ऊपर टोटल अधिकार आपका है कृष्ण। अगर आप नहीं आओगे, शिशुपाल लेके तो नहीं जाएगा। मान लो कि ऐसा हो परिस्थिति आएगा कि ऐसी स्थिति होगी जब गोमायवान बलिरम्बुजाक्षा, एक शेर ने शिकार किया कोई जानवर के ऊपर, लेकिन अचानक एक सियार आके उस जानवर को उठा के लेके गया, शेर के मुख से हंसेंगे शेर के ऊपर, हे कृष्ण तुम शेर के समान हो, ये शिशुपाल सियार के समान है, मैं वो शिकारी हूँ, मैं शिकार हूँ आपके। अगर आप लेके नहीं जाओगे ये शिशुपाल लेके जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा, लोग हंसेंगे। तब कहते हैं मैं बताऊंगी आपको क्या करना होगा, आपको आना पड़ेगा, मुझे लेके जाना होगा। लेकिन कृष्ण ने पूछने कहा इतना आसान है क्या मुझे प्राप्त करना? क्या कृष्ण को प्राप्त करना इतना आसान है क्या? जानते हो मुझे प्राप्त करने बड़े तपस्या करते हैं। रुक्मिणी कहती है अगर ऐसा है, पुत्रेष्ट दत्तनेम व्रतदेव विप्रा गुरुवार्चना विरलं भगवान परेशः आराधितो यदि गदाकृत यत्यपाणिं गृह्णन्तु मेन दमघोष सुतादयोन्ये। अगर मैंने पुण्य कार्य किया, जैसे कुआं खोदना इत्यादि, दत्ता दान देना, नियमाने को नियम को पालन करना, देवताओं का व्रत करना इत्यादि करना, गुरुवार्चना गुरुओं को अर्चना करना, भगवान परेशा आराधितो यदि, अगर मैंने आपकी आराधना इस प्रकार किया हो, गदाग्रज ओ गदाग्रज भगवान कृष्ण आप जाओ ते तुरंत आओ, एत्य पाणिन मेरा हाथ को ग्रहण करो, गृह्णन्तु में मेरा हाथ को ग्रहण करो, पानी ग्रहण करो, और न धमघोष सुतादयोन्ये, ये धमघोष जो है रुक्मिणी के ये शिशुपाल हैं, उसको उसके हाथ में नहीं आऊँगी मैं। आप सोचते होंगे मैं क्या करूँ, मैं क्षत्राणी, मैं समझाता हूँ, मैं समझाती हूँ। यादव हो ना, इसलिए युद्ध कला के विषय में जानते नहीं होगे, मैं बताऊँगी कैसे अपहरण करना है। कुलदेव यात्रा निकलेगी, विवाह के पहले एक ऐसी यात्रा होगी जहाँ भवानी यानी दुर्गा जी का दर्शन करने के लिए हम एक मंदिर में जाते हैं, वो शहर के बाहर है। उस समय आके मुझे आप अपहरण के लेके जाओ, इसलिए कहते हैं सो भवानी तम मजितोद्वहने विदर्भान गुत्त समेत वृतना पति विप्रणीतः निर्मत्य चैद्यम गदेन्द्र बलम प्रहस्य माम राक्षस विदनोद्भव वीर्य शुल्कान। कहती हैं राक्षस विधान के रूप में आओ, मुझे ऐसा जगह जाके आप अपहरण कर लेके जाओ ताकि किसी को उस समय कोई बड़े बड़े राजा ना हो। अच्छा, कृष्ण सोचते होंगे अगर मैं आऊँगा अपहरण करूँगा, सबके सामने युद्ध होगा, तुम्हारे बंधुओं को मारना पड़ेगा मुझे, तुमको दुख नहीं होगा? तो रुक्मिणी कहती है मैं उसको उपाय बताती हूँ। अंतपुरांतरचरीं नित्य बंधुं तम उद्वहे कथमिति प्रवदान उपायम। प्रवदाम उपायम, मैं उपाय कहती हूँ। क्या उपाय है? आप पूरा सेना को लेके आओ, सारी सेना को आप शहर के, विदर्भ के शहर के बाहर रखो, आप खुद आओ, अकेले आओ और मुझे अपहरण करके लेके जाओ।
मान लो कि वो लोग पहचान लिए कि तुम मुझे अपहरण कर रहे हो, उस समय क्या करेंगे? वो सेना जो है उनके साथ लड़ाई करेंगे, आप मुझे चुपचाप लेके जा सकते हो। तो मैं आपको आइडिया देती हूँ। तो इस प्रकार प्रवदान उपायम पूर्वे दुरस्तिमाति कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात। तो कृष्ण का मान लो कि मैं नहीं आया तो आखिरी श्लोक में रुक्मिणी अपने भाव को व्यक्त करती हैं। यस्यांग्रि पंकजरजस्नपनं महन्तो वाञ्छन्ति उमापतिर्वात्मतमोपहत्यै यर्याम्बुजाक्षन लभेत भवत्प्रसादं जय्यामासुं व्रतकृशां शतजन्म विस्यात्। यस्यांग्रि पंकजरजः स्नपनं महन्तो, हे कृष्ण, आपकी चरण कमलों का जो धूलि है, उस धूलि के द्वारा स्नान करके अनेकों महान लोग अपनी सार्थकता को मानते हैं, अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करते हैं। वांछन्ति, हे कृष्ण, आपकी चरण कमलों के धूलि जो है उसकी इच्छा करते हैं। कौन का इच्छा करते हैं? उमापति शिव जी इच्छा करते हैं। तमोपहत्यै, ताकि उनके अंदर भी अगर अंधकार हो भी दूर हो जाए। शिवजी अपने हृदय में तमस को दूर करने के लिए कृष्ण आपकी चरण कमलों को धूलि से स्नान करना चाहते हैं। वैसे धूलि के द्वारा मैं स्नान करूंगी, अपने आप को क्या करूंगी? जय्यामसूम, प्राण त्याग कर दूंगी। लेकिन याद रखो कृष्ण, ये शरीर केवल और केवल तुम्हारा है। ये शिशुपाल को इस शरीर को स्पर्श करने नहीं दूंगी। प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन ये शरीर केवल आपका है, किसी को स्पर्श करने नहीं दूंगी। जय्यामसूम, अगले जन्म में आऊंगी और खूब आपके लिए तपस्या करूंगी, भक्ति करूंगी, अगले जन्म में प्राप्त करूंगी आपको। तो कृष्ण कहा, मान लो अगले जन्म में भी नहीं हुआ तो शतजन्म विस्यात्, 100 होने दो, 1000 जन्म होने दो, शरीर कृष्ण केवल और केवल तुम्हारा है, ये शिशुपाल का नहीं। जय्यामसूम व्रतकृशां शतजन्म विस्यात्, हर जन्म में मैं आपको प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी, भक्ति करूंगी। प्राप्त आप आके मुझे लेके नहीं जाओगे तो फिर अपनी प्राण को त्याग करने के समय कष्ट होता है। रुक्मिणी कहती नहीं होगा। क्यों मालूम है? अपना प्राण को त्याग करने के समय अंबुजाक्षा, आपका जो कमल नयनों को स्मरण करूंगी। आपके कमल नयनों से उत्पन्न हुआ जो मधुरिमा वाला जो दृष्टि है, वो दृष्टि का आस्वादन करने के समय, ये प्राणों को त्याग करने के समय जो विरहाग्नि जो है, वो अग्नि मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता, उससे मुझे दुख नहीं होगा। उल्टा वो अग्नि जो है ये शीतलता का समान होगा, शीतल वायुओं के समान होगा, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। आप चिंता मत करो, आपको प्राण त्याग करने के समय में मुझे दुख होता होगा, उसका चिंता मत करो। केवल एक ही चीज़ का चिंता करो, कृष्ण आओ मुझे लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाम खराब होगा। इस प्रकार अपने अपने भावों को व्यक्त करती हैं। और जैसे इस पत्र को ब्राह्मण ने सुनाया, इत्येते गुह्य संदेशा, गुह्य संदेश को यदुदेव मया हृता, जो यदुदेव को सुनाया भगवान को, विस्मृत्य कर्तुम यच्चात्र क्रियताम तरंतरम। ब्राह्मण ने कहा, देखो मैंने तो सुनाया, जो आपको करना है करो। तो आगे रुक्मिणी को किस प्रकार भगवान हरण करते हैं, वो तो एक व्याख्यान मात्र है, अद्भुत व्याख्यान है, आख्यान है। रुक्मिणी के पत्रों में जो उनके हृदय में छुपा हुआ भक्ति है, उस भक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वैसे और भी 3 दिन भागवत कथा आप श्रवण करेंगे, वो कथा का वर्णन के लिए मैं उपयुक्त वक्ता नहीं हूँ। रमाय प्राण प्रभु आपको बहुत रोचक तरीके से कथाओं को श्रवण कराते हैं।
थोड़ा हमारा जो स्वभाव है सिद्धांत को यथारूप में प्रस्तुत करना, ये हमारा स्वभाव है। फिर भी आपने इधर एक दिन के लिए मुझे निमंत्रण दिया, उसके लिए बड़ा आभार हूँ। लेकिन मैं इधर आया हूँ भिक्षा मांगने के लिए। ये भिक्षा प्राय लोग सोचते हैं कि साधु मतलब भिक्षा मांगने आता है तो धन लेके जाता है, वो तो बाद में आऊँगा जब मंदिर का निर्माण होगा उधर। लेकिन एक भिक्षा मांगने आया हूँ, वो है नाम जप का भिक्षा। इतना आयोजन हो रहा है, वापी से भक्त आते हैं, इस प्रकार के आयोजन इधर के भक्तों ने किया, इतना मेहनत किया, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है, उद्देश्य है नाम जप। क्योंकि भागवत का उद्देश्य भी नाम जप है। भागवत में क्या कहा गया आखिरी श्लोक में? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणमामि हरिपरम। हरिपरम, हरि का नाम संकीर्तन जो है वो भागवत का उद्देश्य है। अगर आपको भागवत का आस्वादन करना है, नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडक्षर नाम कलिकल्मषनाशनम नात परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में खास करके कलयुग के लिए एक ही मंत्र का निर्धारण हुआ है। वो कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी पुराणों में वर्णन आता है, कलो दोष निधे राजन। इस कलयुग में दोषों की निधि है, दोषों का आप गिनती नहीं कर सकते। सागर में कितने बूंदे गिनती कर सकते? नहीं कर सकते। उसी प्रकार कलयुग में कितने दोष हैं हम गिन नहीं सकते। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। एकमात्र महान गुण है इस कलयुग में। वो क्या है? वो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कृष्ण का नाम संकीर्तन। और भी कहा गया बृहन्नारदी पुराण में, हरेर नाम एव केवलम। एव मतलब ओनली, ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूरा विश्व भर में जो गाय का मांस खाने वाले, नशा करने वाले, कृष्ण का नाम आज तक नहीं सुने थे, लेकिन जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जप किया तो सब कुछ छोड़ दिए। गाय का मांस खाने वाला भी लहसुन प्याज भी नहीं खाता। जो इंजेक्शन लेके ड्रग्स देता था, 24 घंटा शराब पीता था, अभी चाय कॉफी भी नहीं पीता। ये कमाल प्रभुपाद जी ने दिखाया। कैसे दिखाया? पाश्चात्य में देश में जाके सबको नाम जप कराया, परिशुद्ध हो गए। नाम संकीर्तन दो तरीके से होता है। एक कीर्तन में नृत्य करते हुए मृदंग कर ताल म्यूजिक के साथ होता है, दूसरा है जप के साथ होता है। जैसे मैं खास करके आया हूँ आज आप सबसे निवेदन करने के लिए, आप सबसे कम से कम 15 मिनट का समय, आपका रोज़ का समय चाहिए। 15 मिनट कम से कम 15 मिनट करोगे क्या? आप हरे कृष्ण महामंत्र को आप जप करोगे। आज आपको माला दिया जाएगा, एक जप माला, 108 मोती का होता है जप माला। हम चाहते हैं कि धर्मपुर में सभी लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें। रोज कम से कम 2 माला, 108 216 बार। तो एक माला करने के लिए शुरुआत में करीबन 10 मिनट लग सकता है, लेकिन 10 दिन के बाद आदत होने पर 7 से 8 मिनट लगता है, बस 7 to 8 मिनट्स। तो इस जप माला को आप लेके जितना श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करोगे तो क्या होगा मालूम है? आहूतयो शीघ्रम। कृष्ण ऐसा आके बैठ जाते ताकि आप उसको निमंत्रण दिया गया हो, और आके क्या करते हैं? हृदय में बस जाते हैं।
और जैसे ही कृष्ण आपके हृदय में बस जाएंगे तो आपका हृदय क्या हो गया? मंदिर हो गया। और जैसे आपका हृदय एक मंदिर होता है तो मैं बताऊं, इसी स्थान में जहां बैठे हो उधर एक भव्य कृष्ण का मंदिर होगा। चाहते हो कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं इधर अच्छा मंदिर हो? चाहते हो? तो उसके लिए पहले मंदिर कहाँ बनाना होगा? पहले अपने हृदय में बनाना होगा। कैसे बनाओगे? जब नाम जप करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करने का बहुत सरल तरीका है। ये माला है, उसका एक स्पेशल बीड होता है, मोती अलग से होता है ऐसा। इसको आप लोगे हाथ में, और ये जो उंगली है तर्जनी, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, ये तर्जनी जो है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लोगों को ऐसा है दोष सिखाते हैं। इसकी वजह से अशुभ उंगली है तर्जनी, इसको माला को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ये देखिए एक मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र को देने वाले चैतन्य महापुरुष पंचतत्व है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। आपको एक कार्ड दिया जाएगा, उसके अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है, कार्ड बांट सकते हो सबको। और ये मंत्र को जप करके एक बार अगला मोती को पकड़ना है, और क्या जप करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक मंत्र को पूरा मोती में जप करना है, और नेक्स्ट पकड़ना है, दूसरा पकड़ के क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र को वापस जप करना है। हाँ, अभी हम पूरा 108 बार इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ में आप उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिएगा, ठीक है? हाँ, बड़ा सरल है, बड़ा पावरफुल है, सरल भी है, बहुत पावरफुल भी है। मेरे साथ सभी लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण क्या है वो? जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र को एक बार जप करना है मोती के ऊपर, बाद में फिर वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। जप करने के टाइम खाली दो चीज़ों का ध्यान रखना, हर एक शब्द को बराबर उच्चारण कर रहे कि नहीं, दूसरा आप बराबर सुन रहे कि नहीं। कुछ नहीं करना है, खाली जब करें सुनना है बस। ऐसा नहीं कि मन ही मन में कर रहे हैं, मन ही मन में करने का बहुत लंबा स्टेज है। हाँ, वो अभी आप उसका प्रयास मत कीजिए, उतना ज़ोर से बोलिए जितना आप सुन सके या आपके बाजू में जो बैठे हैं वो सुन सके। ऐसे रोज़ 15 मिनट करना है, कोई भी टाइम में कर सकते हैं। जैसे आपको 2 माला 15 मिनट आपको अच्छा लगता है, 4 कीजिएगा, 2 को आधा घंटा कीजिए, और अच्छा लगता है 6 कीजिए, 8 कीजिए। ऐसा करते करते सीधा 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र को रोज़ जप करते हैं तो वो हमारे सारे जो इस्कॉन के जो भक्त हैं, पूरा विश्व में अनेकों लोग, बड़े IIT में पढ़ने वाले और बहुत बड़े व्यापारी, बहुत व्यस्त होने पर भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, सब लोग कर रहे हैं, और करके इतना आनंद को अनुभव कर रहे हैं, पूछिए मत। तो मैं निवेदन करूँगा धर्मपुर के वासियों को, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को आज से कम 2 माला करने की संकल्प लें, और धीरे धीरे से बढ़ाते बढ़ाते 16 माला तक पहुँचेंगे। और मैं निवेदन करूँगा रामायण प्राण प्रभु को आज का जो कार्यक्रम है और आगे बढ़ाने के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की